इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरी जम्मू कश्मीर ट्रिप पे मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं और वो सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मेरी जो कश्मीर ट्रिप थी वो सोलो ट्रिप थी, मैं अकेली गई थी। पहली सोलो ट्रिप मैंने कश्मीर रखी थी। सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है। आप जैसे ही ट्रेन से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचेंगे हर 10 कदम पे आपको फोर्सेस दिख जाएगी, आर्म्ड फोर्सेस रहती है वहाँ पे। किसी भी टेंशन, जैसे कि बहुत सारे लोगों को रहती है कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है, वो एरिया अलग है। तो कश्मीर बहुत बड़ी जगह है, जैसे कि राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, तो हर जगह आपको सैंड ड्यून्स देखने के लिए नहीं मिलते, वैसे ही वहाँ की भी है। वहाँ पे जो पॉपुलर एरियाज हैं जैसे कि लाल चौक, मेन एरियाज हैं, वहाँ पे आपको हर 10 कदम पे आर्म्ड फोर्सेस देखने को मिलेगी। इवन कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, मैं तो लोकल बसेस में भी गई हूँ, तो सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आती है ट्रांसपोर्टेशन। तो आप कश्मीर जा सकते हैं ट्रेन से, ठीक है, आप जा सकते हैं फ्लाइट से। तो मैंने चूज़ की फ्लाइट 2 रीज़न से चूज़ की। क्योंकि मेरे आने का पक्का नहीं था कि मैं जम्मू होते हुए आऊँगी या डायरेक्ट कश्मीर टू दिल्ली आऊँगी। तो मैंने सोचा कि फ़्लाइट में ऑप्ट कर लेती हूँ। प्राइस कितनी थी? 1800 पड़ा मुझे IRCTC से, और 55 रुपीज़ एक्स्ट्रा टैक्स लगा था, तो बहुत कम टैक्स लगा था उस साइड से। और आने जाने का अगर आप कश्मीर टू दिल्ली ही कर रहे हैं, कश्मीर से दिल्ली जा रहे हैं, जम्मू नहीं जा रहे, तो आपका 4000 में हो जाएगा। तो 4000 फ़्लाइट। इसलिए भी मैंने चूज़ की फ़्लाइट, क्योंकि जो व्यू आता है विंटर में जब आप लैंड करते हो, ओ माय गॉड, इतना प्यारा लगता है कश्मीर। तो मेरे केस में मैं आई जम्मू से दिल्ली फ़्लाइट। मुझे लगा प्राइस, मैं इसे एक्सक्लूड कर रही हूँ, जम्मू अलग सीन ही रखते हैं अपन। तो जम्मू से अगर आप चाहें वहाँ पे जाना और फ्लाइट से आएंगे दिल्ली, तो मुझे 3500 मिला। प्राइस और भी डाउन हो जाती, पर मैंने सिर्फ 15 डेज पहले बुकिंग कराई थी। अब अगर आप सोच रहे हैं जाने की, 2 महीने पहले अगर आपको ये प्राइसेस ड्रॉप मिलती हैं, बुक करा लीजिए अपनी टिकट्स। अच्छा, अब होटल्स के बारे में बात करते हैं। तो 4000 रुपये हमारे फ्लाइट से हो गए आने जाने का। होटल का जो मैंने बुक कराया था, मैं विंटर में गई थी। अब वो मेरे लिए पीक सीज़न था, बट जो बाकी जो नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं उनके लिए वो ऑफ सीज़न था। इन द सेंस, बहुत सारे लोग जो जाते हैं वो स्प्रिंग सीजन में जाते हैं वहाँ की गार्डन्स देखने, वहाँ की वैलीज देखने, बट वहाँ पे बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। आपको बर्फ़ देखने के लिए जाना है तो आप, इस साल तो नवंबर में ही गिर गई थी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने में जाओ, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। अगर विंटर आपको हाईएस्ट पीक पे देखना है तो जनवरी मिड में जाओ। रिस्क रहेगी फ्लाइट कैंसिल होने की, बट वही पीक टाइम रहता है, तो या इसलिए मुझे होटल्स की प्राइसेस थी वो अराउंड 600 मिल गई थी, डिस्काउंटेड प्राइस थी ये, और 2000 रुपीज़ में मेरा पूरा हो गया था। तो 4000, 5000, 6000, 6000 में फ़्लाइट और होटल मेरी पूरी हो गई थी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स है विजिट करने के लिए। वहाँ पे परी महल है और बहुत सारे गार्डन्स है, ट्यूलिप गार्डन है। मैंने तो विंटर वर्जन देख दिया, वो एब्सोल्युटली हेवन था, और समर वर्जन मुझे देखना बाकी है। 5th पॉइंट है शायद ये, ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और आप अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ये ध्यान में रखें वहाँ पे लोकल जनता भी रहती है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही वो जगह है। आम लोग, सारे लोग कोई कैब से नहीं वहाँ पे ट्रैवल करते। किसी को सब्जी की दुकान पे जाना है तो वो नॉर्मल बसेस से ट्रैवल करते हैं, ऑटो से ट्रैवल करते हैं। तो मैं तीनों में घूमी हूँ। वहाँ पे कैब्स भी मैंने ट्राई की है, ऑटोज़ में भी गई हूँ मैं, और मैंने लोकल बसेस भी ली है वहाँ पे। तो मुझे एक ऑटो वाला मिल गया और वो बहुत सही था। वो मुझसे बहुत यंग था लड़का। 1000 रुपीज़ ही चार्ज किए उसने। वो तो बोल ही नहीं रहा था कितना करना है, क्योंकि ये ऑफ सीज़न था उनके लिए। तो मैंने 1000 रुपीज़ में 30 किलोमीटर आराम से मैं घूमी हूँ, इंक्लूडिंग वो मुझे होलसेल शॉप्स लेके गया। क्योंकि जब भी आप शॉपिंग करोगे ध्यान रखना कि वहाँ पे 2nd कॉपीज़ और 3rd कॉपीज़ मिलती हैं, क्योंकि जो शॉल्स रहते हैं, आप पश्मीना खरीदने जाओगे या कोई भी जाओगे,
तो ऑथेंटिक शॉप्स पे जाना, तो वो ही, क्योंकि लोकल था वो लड़का, तो वो उसने पहले मैं उसके साथ डल लेक गई, वहाँ पे शिकारा में राइड की मैंने, फिर मैं हजरत बल दरगाह गई, वहाँ के मैंने हलवा पराठा ट्राई किया, उसके बाद मैं शॉपिंग करने निकल गई। तो फर्स्ट दिन मेरा ऐसे था। तो मैं तो डल लेक वगैरह गई और 1000 रुपये लगे मेरे, तो ये हो गया 7000। और जब मैं गुलमर्ग गई थी तो 700 आई थिंक इतना ही पे किया था, या 400। आते टाइम तो और भी कम लगा था, क्योंकि शेयर्ड कैब्स चलती है वहाँ पे, आराम से 8000। तो ये हो गया था मेरा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, घूमना, शॉपिंग, मार्केट जाना, ये सब हो गया था। अच्छा, जो नेक्स्ट बात करते हैं, और मुझे बहुत मजे आ रहे हैं, तो जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है खाने का। तो 2000 रुपये में हो गया था, और ऐसे मिला के 10,000 रुपीज़ हो गए। प्लस माइनस कर लेना यार, 500 रुपये। वो गोवा वाला सीन नहीं है जो 5000 रुपये में गोवा घुमा देंगे। तो सिंपल आप घूमने जा रहे हैं, सिंपल आप, विदाउट एनी एक्टिविटीज़ या विदाउट एनी शॉपिंग, तो आपका 10,000 में हो जाएगा। अच्छा, अब लास्ट की 2 चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, शॉपिंग कैसी करनी है और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो मेरी फेवरेट है। तो शॉपिंग का कोई भी सीन नहीं था, मैं आराम से सोलो बैकपैक ट्रैवलिंग बस पे ध्यान था मेरा, कि घूमना है, स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना है, व्लॉगिंग करनी है, विच आई एब्सोल्युटली लव टू कैप्चर मोमेंट्स। तो बट फिर मैंने घर पे कॉल किया, तो मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा आपको कोई शॉल वॉल चाहिए? उन्होंने कहा पश्मीना वहाँ पे मिलता है, स्कार्फ्स लेके आना मेरे लिए, शॉल्स लेके आना। मैंने कहा ओके। तो होलसेल मार्केट में जाना जितना भी हो सके। एरिया का मैं लोकेशन टैग कर दूंगी। टूरिस्ट प्लेसेस पे अगर आप पहली बार जा रहे हो तो मैं बता दूं, बहुत सारी फेक चीज़ें सेल करते हैं सेलर्स। पश्मीना है, 2 तरीके से बनता है, हैंडमेड में बनता है, जिसको बहुत सारे महीने लग जाते हैं, और वो लाखों में जाती है, उसकी प्राइसेस लाखों में जाती है आराम से। 10 लाख भी मान लीजिए, 1 लाख भी मान लीजिए, 80,000 के भी मिल जाएंगे आपको, 70,000 के भी मिल जाएंगे। और जो दूसरी टाइप से जो बनता है वो है मशीन मेड। मैंने मशीन मेड लिया था, उसकी प्राइसेस थोड़ी कम होती है। मशीन मेड की प्राइसेस मैं बता दूं 5,000 4,000 आराम, ये तो नॉर्मल है वहाँ पे। होलसेल से अगर आप लोगे 800-1000 तक का मिल जाएगा। तो मैंने 1000 का शॉल लिया था। अब ज्वेलरी आप डल लेक घूमेंगे तो वो दिखाते हैं, आई थिंक उनका ना कमीशन टाइड अप रहता है तो वो ज्वेलरी भी दिखाते हैं। मैं बोलूँगी वहाँ से ज्वेलरी बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो 100 रुपये की बाली है वो 300 तक की आराम से बेचते हैं वहाँ पे। तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो डू ट्राई ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम जम्मू। वॉलनट्स बहुत अच्छे मिलते हैं पहाड़ों पे, उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी सैफरन कश्मीर से लेके जाओ, आप लेके जाओ पश्मीना जो वूलन्स होते हैं, फिरन लेके जाओ। फिरन में मैं जब गई थी, जम्मू गई थी मैं बचपन में मम्मा पापा के साथ, तो वहाँ पे मैंने फिरन लिया था। तो फिरन का तो सीन हो गया था, इस बार पश्मीना की बारी थी तो मैंने पश्मीना शॉल ले लिया। अच्छा, ये तो हो गई शॉपिंग की बारे में बात। अब लास्ट बात जो है स्पोर्ट एक्टिविटीज़, और मैं इतनी कंफ्यू होकर बात कर रही हूँ। ओके, तो लास्ट बात करते हैं, इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, वहाँ पे बहुत सारी स्नो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। स्केटिंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, और क्या होता है, स्नो मोटर बाइकिंग जो मैंने की थी, हाँ मैं भूल गई तो उसके लिए अलग से 4000 रुपीज़ रखो, 3000 में भी हो जाएगा अगर आपको स्नो मोटर बाइकिंग करनी है और स्कीइंग करनी है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने की, और आप इस तरीके से अपना बजट 10,000 के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। आपको घूमना है, खाना है, फ्लाइट से भी जाना है तो आराम से जा सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, हिट लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए हिट द बेल नोटिफिकेशन। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।